सेनापति विक्रम सिंह की जय। शंकर आ गया। हुकुम मालिक। आज मैं भरे दरबार में क्या देख रहा हूं? क्या मालूम? ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है। हाँ, सम्राट को ऊपर वाले ने तख्त ताज तलवार सबको दे रखा है। कोई चीज की कमियां तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज मेरा दिल दुखी हो गया। किस बात को? इसलिए कि मैं क्या देख रहा हूं और तू क्या देख रहा है। इसका कारण, मकसद क्या हो सकता है? कि जब जब दरबार तक ऐसी हालत सम्राट, अपने नजरों से मैं क्या देख रहा हूं? आज तक ऐसी हालत न थी आपकी सगर, आज तक ऐसी हालत न थी आपकी। और अच्छी खासी ये रैयत नजर सम्राट, या आपके सेनापति से कोई गलती हुई हो तो मैं तो आपके चरणों का धूल हूं, मेरी गलती को क्षमा करना। अगर आपके द्वारपाल से कोई गलती हो गई हो तो उसे भी क्षमा कर देना गुरु। बात क्या है? मेरे जाबाज सिपाही, मेरी सेना के सेनानायक, आज तुमने कैसा प्रश्न कर दिया। आज सम्राट, तुमने ये पूछ करके मेरे दिल का चैन छीन लिया ही। सम्राट, मेरे आंखों की नींद को छीन लिया है।
मेरे दिल के सब्र को छीन लिया है। और बताऊं तो किससे बताऊं, कहूं तो किससे कहूं। सम्राट, आपकी बहकी बहकी बातें सेनापति के भरमान में नहीं आ रहा है। अगर किसी ने आपको अनुचित बात बोला हो, कसम ऊपर वाले की, मारूंगा गोली, उसके नाक की धुआं फसल बाहर निकल जाएगी। आप बेहतर बयान कीजिए महाराज, बात क्या है? यानी तुम सभी लोग इस सबब को नहीं जानते हो कि आखिर आज महाराज समर सिंह, जिनके पास दुनिया की हर चीज, दुनिया की हर खुशी, दुनिया का हर चैनो अमन मौजूद है, लेकिन एक बात से चेहरा उदास रहता है। जानना चाहते हो तो ध्यान देकर के सुनो। और सेनापति बोझ सर पे है भारी, सेनापति बोझ सर पे अब है भारी मेरे, सेनापति बोझ सर पे अब है भारी मेरे। और मेरी बेटी, मेरी रेखा बेटी तो नयनहीन है, मेरी रेखा बेटी तो नयनहीन है। क्या कहूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ मेरी आता नहीं। सुन रहे हो ना, क्या कहूँ, कुछ समझ मेरी आता नहीं। क्या कहूँ, कुछ समझ मेरी आता नहीं। है विधाता क्यों आके लिया छीन है विधाता। शंकर, मैंने जो पहले सवाल किया था, हाँ, अपने सम्राट से क्षमा चाहता हूं। ऊपर वाले ने सब कुछ दे रखा है, हाँ, लेकिन हमारे सम्राट का कहना, जो बेटी रेखा है वो दोनों आंखों से हीन है, उसकी शादी कौन करेगा, वो कुंवारी रह जाएगी। लेकिन महाराज, मैं तो आपका पेशतर गुलाम हूं। आपसे और आपको एक बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं महाराज। क्या कहना चाहती हो? और महाराज जी, सब्र से काम लो। महाराज जी,
सब्र से काम लो और बेटी के योग पर कोई धुन लेके शादी का पैगाम महाराज लेके शादी का पैगाम महाराज जी लेके शादी का पैगाम महाराज जी और बेटी के योग पर कोई महाराज आप बिल्कुल चिंता को छोड़ दें और जब तक ये सेनापति आपके राज दरबार में मौजूद है तब तक कोई भी प्रकार की कमी नहीं होगी और एक ना एक दिन आपकी बेटी रेखा की शादी अवश्य होगी महाराज। और धीर कैसे धरूं सब्र कैसे करूं धीर कैसे धरूं सब्र कैसे करूं और लगता है बेटी कुंवारी भी रह जाएगी लगता है बेटी कुंवारी सेनापति क्या हमारी अंधी बेटी को कोई ब्याहने नहीं आएगा? महाराज आपके पैरों का धूल सेनापति कसम खाता है एक ना एक दिन रेखा की शादी अवश्य होगी महाराज। अगर ऐसा ना हुआ तो सेनापति के जीने का शाबाश शाबाश तुमने इतना कह करके मेरे जिगर को ठंडक दे दिया ही। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि मेरे पूरे परिवार को राज दरबार में पेश किया जाए। महाराज आपके आदेश का अवश्य पालन होगा। शंकर मालिक जैसा हुक्म आप तशरीफ रखिए हम यूं गए और यूं आए। जाओ। दरबारी महारानी जी के लिए कुर्सी लगाई जाए। भगवान आज मैं क्या देख रहा हूँ।
कि पिताश्री की आंखों में आंसू। और पिताजी बात है कैसी जो आंखें अक्सर कयामत कैसे है आंखों में, कयामत कैसे है आंखों में, आंखें बेटा, तुम जानना चाहते हो कि आखिर आज हमारी आंखों में अश्रुधारा क्यों है? जी पिताश्री। तो सुनो ध्यान से। और सयानी सयानी बेटी के कारण जिगर में बेकरारी है। सयानी बेटी की खातिर जिगर में बेकरारी है। सयानी बेटी के खातिर जिगर में बेकरारी है। बताओ बताओ क्या तुम्हें बेटे जो सर पर बोझ भारी है? बताओ क्या तुम्हें तुम्हारी बहन को देख करके मेरा दिल रो पड़ता है कि हे ऊपर वाले, क्या हमारी बेटी को कोई वर नहीं मिलेगा? पिताजी गुस्ताखी माफ हो, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? पिताजी घूम से बहना की शादी मेरा
वर ढूंढ लो। सयानी है घर में बहन, मुझे भी बेकरारी है। सयानी है घर में बहन, मुझे भी बेकरारी है। सयानी है घर में बहन, मुझे भी बेकरारी है। और अपने हाथों से एक दिन डोली मैं पिताश्री, अगर आपका इजाजत हो तो मैं रेखा बहन के लिए वर अच्छा से अच्छा ढूंढ के लाऊंगा। ए बेटा, तेरी बात सुन के मेरा जी भर गया ही, लेकिन मैंने भी एक बात ठान लिया है। वो कैसी बात है पिताजी? और मैंने सोच लिया है, और हमारी अंधी बेटी से जो भी शादी रचाएगा, हमारी अंधी बेटी से जो शादी रचाएगा। जी पिताजी, सुन रहा हूँ। हमारी आधी रैयत पर हुकूमत वो चलाएगा। हमारी आधी रैयत पर मैं ऐलान करता हूँ, जो भी हमारी बेटी से शादी रचाएगा उसे इस आधे राज और पाट का मालिक। महाराज, ये क्यों भूल गए कि तुम्हारे पास दो बेटे हैं, एक फूल और दूसरा कौशल। अगर आधीराज का मालिक तुम्हारा जवाई हो जाएगा तो बचेगी आधी रात। आधी रात में वो कैसे व्यतीत करेंगे? क्यों नहीं व्यतीत करेंगे? क्यों नहीं करेंगे बोलो? अगर दो भाई हैं, आधे रात पाट पर मेरा दामाद रियासत पर हुकूमत चलाएगा। और रही बात कौशल की, कौशल तो बेवड़ा है, कौशल तो शराबी है। कौशल की क्या बात है? अगर बड़ी तरह आती हो तो पहले उसे सुधार करके दिखाओ, उसके बाद ये लड़ाई लड़ो। है ठीक है महाराज, अगर तुम्हारी यही चीज है, तुमने अपना फैसला सुना दिया है, मैंने सुन लिया है और मैं यहां से जा रही हूं। जा सकती हो।